और उस हिसाब से मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और उसको लेकर क्या माहौल बनता नजर आ रहा है, राजस्थान को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। क्योंकि हिमाचल में जीत से कांग्रेस का जोश हाई लेवल पर है और इस फॉर्मूले पर वो कहीं ना कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 2018 में भी सरकार उन्होंने बनाई थी और वो चाहेंगे कि इस बार फिर वो पलटवार करें। तो इस बार जनता क्या कांग्रेस का साथ देने वाली है या फिर बीजेपी, क्योंकि गुजरात की जो नतीजे रहे हैं और बीजेपी इस मॉडल को यानी गुजरात मॉडल को आने वाले विधानसभा चुनाव जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसको लागू करने जा रही है। तो ऐसे में यहां का माहौल क्या बनेगा, राजस्थान में किसकी स्ट्रेटजी काम करेगी और किसकी लहर यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन राजस्थान को अपने ही घर में यहां पर जिस कार का माहौल बना था, यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, तो इससे भी निपटना होगा क्योंकि इसका नुकसान वो पंजाब में भी झेल चुके हैं। पंजाब में जहां नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर के बीच जो संघर्ष था उसका नुकसान कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या जनता यहां पर जो सिलसिला है 5 साल में सत्ता बदलने का वो उस पर काम करेगी या फिर कांग्रेस की रणनीति पर अशोक गहलोत यहां पर जिता लेंगे। तो इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण, ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहां का क्या माहौल बन सकता है। बाड़मेर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट जा सकती, कांग्रेस 3 सीटों पर आ सकती है। इसके अगर बात की जाए तो जैसलमेर की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। भरतपुर की अगर बात की जाए 7 सीटें यहां से भी आती हैं और यहां पर बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट यहां पर भी मिल सकती हैं। यानी जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है राजस्थान में जो आंकड़ा बन रहा है। यहां पर बात की जाए तो अलवर की 11 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, अदर के पक्ष में 1 सीट भी जा सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर बौरा की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। बनासकांठा की बात की जाए तो यहां पर 5 सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा रही है। यहां पर बात की जाए अजमेर की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 और 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। चुरू की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 1 और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में यहां पर जाने की संभावना हो सकती है। बूंदी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बीकानेर की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट निर्दलीय, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में भी जा सकती है, जो आंकड़ा अब राजस्थान को लेकर बन रहा है। गंगानगर की 6 सीटों में से बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट यहां पर निर्दलीय के पक्ष में जा सकती है। नागौर की 10 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस के अलावा आरएलपी का पक्ष यहां पर काफी मजबूत नजर आ रहा है, करीब 4 से 5 सीट उनके पक्ष में भी जा सकती हैं। हनुमानगढ़ की बात की जाए 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट यहां पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। दौसा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 ही सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर यहां पर जीत की संभावना हो सकती है। डोंगरपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट यानी बराबर की टक्कर यहां पर हो सकती है। धौलपुर की 4 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस को 2-2 सीट यहां पर जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से जा सकती है। जयपुर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, निर्णायक होता है और यहां से सबसे ज्यादा 19 सीटें आती हैं और बीजेपी यहां पर 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस 7 सीट, 2 सीट पर आरएलपी को भी जीत मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो रही है। पाली की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। जोधपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 4, 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में। कोटा की 6 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना हो रही है। करौली की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। जालौर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट जा सकती हैं। यहां पर झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट जा सकती है। यहां पर बात की जाए झालावाड़ की 4 सीटों में से यहां पर बीजेपी को 2 सीट, 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। राजस्थान पर यह सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। राजसमंद की 4 सीटों में से भी बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट यानी बराबर की टक्कर हो सकती है। यहां पर बात की जाए सीकर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट सबसे ज्यादा, कांग्रेस को 2 और 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। सीहोर की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। उदयपुर की 8 सीटों में भी यहां पर बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। टोंक की यहां पर 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। तो राजस्थान की सभी जिलों के बाद अगर बात की जाए 200 सीटों का जो चुनावी गणित सामने आ रहा है, उस हिसाब से राजस्थान में चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है
और जो आंकड़े हैं उस हिसाब से राजस्थान में फिर सत्ता बदल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है उसका नुकसान भी कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा मिलेगा, क्या अशोक गहलोत की रणनीति पर कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल पाएगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीजेपी को करीब 111 सीटों के आसपास बीजेपी का आंकड़ा बन रहा है। गुजरात मॉडल पर बीजेपी काम अन्य राज्यों पर करेगी, क्योंकि अभी भी काफी वक्त है। तो इसी बीच तैयारी शुरू हो चुकी है, जो आंकड़ा बन रहा है कांग्रेस को यहां पर करीब 64 सीट के करीब यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है इस समय। आरएलपी को भी करीब यहां पर 19 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए, अन्य के खाते में भी 6 सीट जा सकती हैं। यानी यहां पर बात की जाए तो आरएलपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर, जिसका से यहां पर जो गणित बन रहा है राजस्थान को लेकर, इसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।